नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा है कि माया कबीले के लोग पानी पर कैसे सफ़र किया करते थे, जो कि मैक्सिको में हाल ही में दरियाफ्त होने वाली लकड़ी की कश्ती है, जो बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी, जिससे हमें उन दिनों की एक झलक देखने को मिलती है। ये कश्ती 1000 साल पुरानी है। ये एक कुदरती केव से पाई गई। इस कश्ती की चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई 1.5 मीटर है। उस वक्त के लोग इस कश्ती का इस्तेमाल पानी लाने और केव में नजराना पेश करने के लिए किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को कदीम कश्ती के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें केव से मिली हैं, जैसे कि दीवारों पर दिलकश पेंटिंग्स, एक रस्मी चाकू और सेरामिक के टुकड़े मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था ये माया कबीले का सुनहरी दौर था। इस उरूज के दौर में इस तहजीब ने 40 शहरों को घेर लिया था और इसके अरकान की तादाद 10 मिलियन तक थी। नंबर 4। 2011 में ताइजी शहर में एक सड़क की तामीर का काम तेज़ी से जारी था। वहीं शहर के करीब कुछ वर्कर्स को एक ताबूत मिला जो 600 साल से ज़्यादा पुराना था। और हैरान करने वाली बात यह थी, इस ताबूत में बॉडी अच्छी हालत में मौजूद थी, यहाँ तक कि इसके कपड़े और बाल अभी तक सही हालत में मौजूद थे। ताबूत में नमी की वजह से बॉडी कुदरती तौर पर गलने से बच गई थी। गैर मामूली तौर पर कम ऑक्सीजन वाले पानी में ऐसा जरासीम मौजूद होते हैं जो आमतौर पर बॉडी या खाने को गलने से बचाते हैं, इसलिए मम्मी बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी। इस मम्मी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और इसके शानदार लिबास से पता चलता है कि यह मिंग खानदान का एक ताकतवर शख्स था जो 1318 और 1644 के दरमियान चीन में बादशाह था। नंबर 3। 1980 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम 18वीं सदी के शीशे के कामों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। वहीं एक घर की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने दूसरी सदी के कई रोमन नमूने दरियाफ्त किए, जिससे हमें मालूम हुआ कि शीशे के काम की पैदावार कई सदियों पुरानी है, जो एक अमीर रोमन की जायदाद पर तामीर की गई थी। इसके घर की शानदार सजावट से पता चलता है कि उस वक्त के रोमन बादशाह की कितनी इज्जत की जाती थी। इस घर की छतों और दीवारों को अच्छे डिज़ाइन से सजाया गया था। ये मकान मुकम्मल होने के चंद सालों बाद ही गिरा दिया गया था ताकि इसकी जगह पर एक नई इमारत खड़ी की जा सके। खुशकिस्मती से इस खूबसूरत दीवारों में से बहुत से डिज़ाइन टूटने से बच गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट फ़िलहाल इन दीवारों पर बनी तस्वीर को दोबारा एक साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ पेंटिंग्स को जोड़ लिया गया है, जिसमें से एक औरत की तस्वीर भी शामिल है जो हारमोनियम बजाती नज़र आती है। नंबर 2। 1421 में जब अयूबा नामी ताजिर को ख्वाब में एक नाकाबिल यकीन तजुर्बा हुआ। एक दीनदार मुसलमान को एक सूफिया पत्थर के पास एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया गया। जब अगली सुबह अयूबा की आंख खुली तो इस मस्जिद की बुनियाद पहले से मौजूद थी। इससे पहले इस जगह पर कुछ भी मौजूद नहीं था। लारबंगा मस्जिद की तामीर मौज़ाती तौर पर हुई थी। ये मस्जिद एक इलाके की एक कदीम दास्तान बताती है। इस इस्लामी इबादत गाह ने गाना नामी गाँव को सदियों से आरास्ता किया है, जो कि एक रिवायती मिट्टी की इमारत के तौर पर तामीर किया गया है, जो लारबंगा मस्जिद का एक हिस्सा है। एलिजन ग्रुप के मुताबिक इस तरह की सिर्फ 8 मसाजिद मौजूद हैं जो इस तरह तामीर की गई है। इस मस्जिद को आज भी सही हालत में देखकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। 1970 में इस गाँव की मालियाती हालत बहुत ख़राब थी, जिस वजह से मस्जिद की रेनोवेशन नहीं हुई थी। इसी वजह से ये इमारत सड़ने और दीमक की जद में आ गई थी और ये मस्जिद शदीद तूफ़ान और जल्जलों की वजह से तबाह होने लगी थी। इसी वजह से इस मस्जिद को आलमी यादगारों की फ़ंड लिस्ट में जगह दी गई थी, जिसके बाद अब इस इमारत को अपनी असल हालत में दोबारा वापस लाया गया है। नंबर 1। 2008 में एक स्पेनिश चर्च के खंडरात से एक लेटर बरामद हुआ था, जिसमें एक गुमशुदा ज़बान के वजूद की गवाही दी गई थी। ये 400 साल पुराना लेटर था, जो एक नामालूम स्पेनिश मुसन्निफ़ ने कुछ मकामी लोगों की ज़बान को डिकोड करने की कोशिश की थी। पीरू के गुमनाम मुसन्निफ़ ने फ्यूचर के साइंटिस्ट के लिए स्पेनिश और अरबी वर्ड्स के एक पुरअसरार ज़बान में तर्जुमा किया था, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट नहीं जानते कि ये खोई हुई ज़बान क्या है। साइंटिस्ट का कहना था ये ज़बान कीचुआ कबीले से मिलती जुलती है। ये मकामी ज़बानों का एक ग्रुप है जो आज भी एक इंडियन जजीरे पर बोली जाती है। ये साउथ पीरू का चर्च जहाँ ये लेटर पाया गया था, वो एक ज़माने में कीचुआ कबीले का हिस्सा था, जिसमें बहुत से मकामी लोगों का घर था जिन्हें स्पेनिश ने ज़बरदस्ती दोबारा आबाद किया था ताकि इन्हें ईसाईयत में तब्दील किया जा सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।